गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और जिसके पार्ट नंबर 21 तक हमने कर लिया था। आज हम 22 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और हम कर रहे थे सांद्रता ज्ञात करने की। अलग अलग इकाइयों को काम में लिया था हमने। कुछ भार इकाई या भार द्रव्यमान इकाई या द्रव्यमान भार इकाई कैसे ही बोल दो चाहिए, तो भार इकाई की बात कर रहे थे जिसके अंदर विलय को तो भार में दिया जाता है और जो विलयन होता है उसको या विलायक को भी भार में दिया जाता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है भार इकाई। और दूसरा है भार आयतन इकाई जिसके अंदर विलय को तो भार में दिया जाता है और विलयन को आयतन में दिया जाता है, उसे भार आयतन इकाई कहते हैं। जिसके अंदर भार इकाई के अंदर हमने द्रव्यमान प्रतिशत की बात की, मोलंस की बात की। आज हम बात करेंगे मोलरता की, क्योंकि कुछ हमारे लिए भार इकाई में से टॉपिक है, कुछ भार आयतन इकाई में से टॉपिक है। जैसे हमारे जो सिलेबस में 11th के वो द्रव्यमान प्रतिशत है, मोलंस है, मोललता है और मोलरता है, ये टॉपिक है। बाकी नॉर्मलता फॉर्मलता नहीं है, हमारे पीपीएम भी नहीं है, ये 12th क्लास के अंदर आते हैं, तो वहाँ पढ़ लेंगे हम। तो आज हमारे पास हमने द्रव्यमान प्रतिशत कर लिया। हमारे 4 ही टॉपिक है, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलंस, मोललता और मोलरता, जिसमें से हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, मोलंस भी हो गया। और आज हम मोलरता और मोललता को कंप्लीट करके और इसके साथ ही इस चैप्टर का यहीं पर समापन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मोलरता की बात करें। मोलरता क्या होती है इसकी बात करेंगे हम। तो 1 लीटर विलयन के अंदर घुले विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोलरता कहलाती है, सॉरी मोललता नहीं, मोलरता। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml के अंदर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाई जाएगी? मोलरता। इसे किससे नोट किया जाएगा? कैपिटल M से नोट किया जाएगा। सूत्र हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये सूत्र हो जाएगा। इसके द्वारा हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं? मोलों की संख्या चाहे किसी पदार्थ की हो, तो हम यहाँ पर तो पदार्थ का भार लेते हैं, पदार्थ की मात्रा या भार किस में लेंगे? ग्राम में, ठीक है। बटा में उसका क्या लेते हैं? अणुभार, ठीक है। तो हम विलय के मोलों की संख्या की जगह ये रख सकते हैं। तो हमारा मोलरता का जो सूत्र होगा वो ये हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, या फिर विलय की मात्रा कह सकते हैं, अपने विलय के मोल ले रहे हैं तो विलय की मात्रा ग्राम में बटा में अणुभार, ठीक है। अब विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है तो इंटू विलयन का आयतन लीटर सीधा ही हो जाएगा। मान लो ml में दे रखा है तो विलयन का आयतन किस में दे रखा है? ml में दे रखा है,
तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1000 लग जाएगा, क्योंकि ml को आप लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता। जैसे क्वेश्चन है हमारे लिए NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, जिसमें 4 ग्राम NaOH जल की पर्याप्त मात्रा में विलय हो गया तो विलयन का आयतन 250 ml हो। तो हमें क्या करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। कई बार क्वेश्चन में मोलरता ना देकर ऐसे कह देगा NaOH के ऐसे विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए जिसमें 4 ग्राम NaOH की पर्याप्त मात्रा में विलय और आयतन 250 ml है। अगर ml में दे रखा है या लीटर में दे रखा है तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। क्वेश्चन में हमें मोलरता दी हुई नहीं मिलेगी, कई बार मोलरता की जगह क्या दिया मिलेगा, सांद्रता। तब हमें खुद को देखना है कि क्या ज्ञात करनी है। तो विलय पदार्थ ग्राम में दे रखा है या विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो यही तो मोलरता में होगा, यही मोलरता में होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, आयतन ध्यान रखना है कि आयतन किस में दे रखा है, लीटर में या ml में। अगर ml में दे रखा है तब यही सूत्र लगेगा। तो अब इसमें देखिए, विलय पदार्थ का द्रव्यमान या विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है हमारे पास, 4 ग्राम। कितनी है भाई, 4 ग्राम। ठीक है, विलयन का आयतन 250 ml। हमारे लिए ये सूत्र लगेगा। ग्राम में दे रखे विलयन का आयतन ml में दे रखा है तो 1000 भी लगेगा। हमें क्या करना है, अणुभार ज्ञात करना है। तो NaOH का अणुभार हम सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। NaOH का अणुभार और अणुभार हमने सबसे पहले टॉपिक किया था इसको ज्ञात करने का, वो इसलिए किया था क्योंकि इस प्रकार के न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। 6 और 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 40 आ गया इसका। मोलरता का सूत्र लगा देंगे हम। मोलरता का सूत्र इधर लगाया हुआ है, ये देखो। पदार्थ की मात्रा ग्राम में तो कितनी देखिए, 4 ग्राम। अणुभार कितना निकाल लिया, 40 इंटू में विलयन का आयतन 250 ml, 250 और ऊपर क्या लग गया, 1000। एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4/10 आ जाएगा। ठीक है, फिर कैंसिल करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब देख लो आप, 0.4 मोलरता, 0.4 मोलरता आ गई।
मोलरता ज्ञात कर रहे हैं तो आंसर जो निकलेगा उसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, 0.4 m लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन रखती हूँ, वो आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करना खुद। दो 2.8 ग्राम KOH 2.8 ग्राम KOH को 280 ml विलयन में 2.8 ग्राम KOH को घोलकर 280 ml का विलयन बनाया। 250 ml आयतन का विलयन बनाया, आयतन का विलयन बनाया तो मोलरता ज्ञात कीजिए, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। मैं मोलरता की जगह सांद्रता ज्ञात करो लिख देती, तब भी आप कर सकते थे, क्योंकि 280 ml दे रखा है, ml में आयतन दे रखा है, तो हमें मोलरता ही ज्ञात करनी है। ठीक है, यही सूत्र लगेगा। विलय की मात्रा 2.8 ग्राम KOH दे रखी है, अणुभार ज्ञात कर लोगे आप KOH का, K का होता है 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ दो क्या आ जाएगा। और 280 ml में 280 बटा में 1000 करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, करना भाई। तो इसके साथ ही मोलरता वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही मोलरता के साथ ही हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है, मोललता। अब हम मोललता को करेंगे। मोलरता और मोललता में थोड़ा ही फर्क है, इसलिए मैं इसको मिटो नहीं रही हूँ। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोललता। स्मॉल m से शो करते हैं, इसको कैपिटल M से शो करते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या। विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या। एक लीटर विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या वही वहां पर है, यहाँ 1 लीटर है, यहाँ 1 kg है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। यहाँ विलयन है, यहाँ क्या है, विलायक है, इतना ही फर्क है। स्मॉल m से शो करेंगे, सूत्र बन जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, वहां था विलयन का आयतन, यहाँ विलायक का द्रव्यमान। किस में, किलोग्राम में। किलोग्राम दे रखा है तो ऊपर 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है। विलय के मोलों की संख्या पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार से ज्ञात करते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय की मात्रा
ग्राम में बटा में अणुभार। तो मोललता का सूत्र हो जाएगा विलेय की मात्रा ग्राम में बटा में अणुभार इंटू में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ऊपर क्या लग जाएगा 4। तो ये तो मोलरता होगी और ये मोललता होगी, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं। क्वेश्चन ही ऐसे दिया होगा कि सांद्रता ज्ञात करो, विलेय पदार्थ की मात्रा दे रखी होगी, या तो विलयन का आयतन दिया होगा या विलायक का द्रव्यमान दिया होगा, या ml में दिया होगा या ग्राम में, या लीटर में दिया होगा या किलोग्राम में। पता आपको लगाना पड़ेगा कि आपको मोलरता ज्ञात करनी है, मोललता कैपिटल M ज्ञात करना है या स्मॉल m, आपको पता लगाना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में मोललता दे देगा तो आप सीधा मोललता का सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते, मोलरता दे देगा तो मोलरता सीधा सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे दे दिया जाता है कि सांद्रता ज्ञात करो। अब मोललता ज्ञात करोगे तब भी सांद्रता होगी, मोलरता ज्ञात करोगे तब भी सांद्रता होगी। तो ये पता लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बस इतना ही चेंज है इस सूत्र में और इस सूत्र में। यहाँ तो ml या लीटर में आयतन दिया होगा तो आपको मोलरता ज्ञात करनी है, और विलायक का द्रव्यमान ग्राम या किलोग्राम में दे रखा है तो आपको क्या ज्ञात करनी है, मोललता। तो अब हमारी मोललता तो कंप्लीट भी हो गई और हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब मोललता पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके साथ ही क्लास का समापन करते हैं और चैप्टर का भी। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है 103.65 ग्राम HCl, 103.65 ग्राम HCl विलयन में, ग्राम HCl विलयन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है। ठीक है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर मोललता दे दी, लेकिन आपको अगर ऐसे दे देता कि सांद्रता ज्ञात करो, तो आप देखते ये भी ग्राम में दिया है, ये भी ग्राम में दिया है, तो क्या ज्ञात करनी है, मोललता। मोललता, ठीक है, मोलरता नहीं भाई, मोललता, ठीक है, मोलिलिटी। अब देखो इसमें विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है, 103.65 ग्राम, ठीक है। और हमें चाहिए किसका, विलायक का, और विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान दे रखा है 3.65 ग्राम। सूत्र क्या मांगता है, विलायक का द्रव्यमान, तो इसमें से थोड़ा सा चेंज करके दिया है, आप कंफ्यूज मत होना। विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक दोनों को मिलाते हैं ना, तभी विलयन बनता है।
पानी में चीनी घोलोगे तब भी मीठा पानी बनेगा। वो मीठा पानी विलयन है, जल है वो विलायक है, चीनी है वो विलय है। अब विलयन का दे रखा है, विलय का दे रखा है, विलय का दे रखा है, विलय का ज्ञात कर लेंगे, नॉर्मल सी बात है ये तो। विलय का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन माइनस विलय, विलयन माइनस विलय। अब देखो विलय का द्रव्यमान हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। विलयन का कितना दे रखा है 103.65 और विलय का 3.65, कितना आ गया 0.0001, 100 ग्राम आ गया। तो विलय का द्रव्यमान चाहिए। अब सूत्र लगा दो, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है 3.65 ग्राम बटा में अणुभार। HCl का अणुभार निकाल लेंगे, HCl का अणुभार 1 का 1, हाइड्रोजन का 1 का 1 नहीं, हाइड्रोजन का 1, और Cl का 35.5, तो कितना आ गया 36.5 इंटू में ऊपर 1000 लगेगा, क्योंकि विलय का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है 100 ग्राम। ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए, 365 से 365 कितना आ गया 1 मोललता। विलयन की जो सांद्रता है या विलय पदार्थ की जो मोललता है वो कितनी आ गई 1 m, स्मॉल m, मतलब 1 मोललता आ गई। तो इसके साथ ही हमारी मोलरता कंप्लीट होती है। इसके साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बच्चों आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, आप अपना बेस क्लियर कीजिए। 11th क्लास में हो, आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल नई है और आपको नोट्स की PDF भी भेज दी जाएगी। आप बार बार पढ़िए, कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।